नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चाँद लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ। आज की इस क्लास में देखने जा रहे हैं ग्लूकोज़ की अभिक्रिया और ग्लूकोज़ पे बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देख सकते हो आप कि क्या होता है जब ग्लूकोज़ की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए HiNH2 देखिए कितनी सारी 5 नंबर का आया था 2024 में। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2017-2022 में क्वेश्चन आया था ग्लूकोज़ संरचना सूत्र लिखिए, टॉलम गर्मा के साथ रिएक्शन लिखिए। और देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं ग्लूकोज से। देखिए रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, ऐसे भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी प्रकार के। देख सकते हो बहुत ही ये देखो मौलिक परीक्षण वाला क्वेश्चन आया है जो कितनी बार आ रखा है, जो कि मैंने आपको करा दिया है। और देखिए फेलिंग विलेन क्या होता है, क्या ग्लूकोज के साथ रिएक्शन लिखना है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके हैं सभी मैं आपको करा दूंगा। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखो वो क्वेश्चन करा दूंगा अभी भी आपको, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे कैसे सिद्ध करें ग्लूकोज में 5 एल्कोहल समूह होते हैं, कैसे सिद्ध करें ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज की फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन कराइए क्या होता है। तो देखो ग्लूकोज की फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका CHOH का होल 4 CH2OH। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को मालूम होगा। फेलिंग विलेन CuO, फेलिंग विलेन कह दे या टॉलनेम कर्मक कह दे Ag2O, दोनों के रिएक्शन होके कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे मैंने आपको कई बार बता रखा है कि फेलिंग विलेन और टॉलनेम कर्मक कुछ नहीं करते हैं, बस एल्डिहाइड समूह को COOH में चेंज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में। तो CHO और इसको H जोड़ दीजिए, चाहे कोई भी हो, बेंजल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित कर देगा, एसीटल्डिहाइड हो एसीटिक अम्ल में परिवर्तित कर देगा। इसको छेड़ता ही नहीं है वो, बस केवल CHO समूह पे इफेक्ट डालता है, वो होता है आपका COOH में। और यही आपका सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में CHO मतलब एल्डिहाइड समूह होता है, क्योंकि ये टॉलनेम कर्मक से रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोनिक अम्ल देता है, ग्लूकोनिक अम्ल देता है। ठीक है, इससे आपका सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। क्वेश्चन आ जाए कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, आपका टॉलनेम कर्मक से रिएक्शन करा दीजिए, या आप टॉलनेम कर्मक से करा दीजिए, या आप फेलिंग विलेन से करा दीजिए, किसी से भी आप करा दीजिए। ये आपका फेलिंग विलेन है, ये आपका टॉलनेम कर्मक है। क्वेश्चन अगला देखिए, HCN के साथ इसका नाम लीजिए ग्लूकोनिक अम्ल। क्वेश्चन आ सकता है कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन CHO, भाई प्रैक्टिस करते रहिए सभी का, आपको समझ में आ जाएगा सूत्र कैसे होता है। CH2OH किसके साथ, HCN के साथ। HCN आप समझ सकते हो, यहाँ से H और O के बीच संबंध मैंने आपको बताया, CHOH बनता है। ठीक है, और CN आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा CHOH का होल 4, इसको एसिटेट जोड़ दीजिए आप CH2OH। इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराओगे यही बनता है आपका सैकेरिक अम्ल। तो ग्लूकोज का लिख दीजिए, सॉरी सैकेरिक क्यों, ग्लूकोनिक अम्ल CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अगर आप ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराओगे तब भी आपका यही बनेगा, COOH में इसको चेंज कर देगा, CHOH का होल 4 CH2OH। ये भी क्वेश्चन प्रूफ, ये भी आपका प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखो कि ग्लूकोज की HNO3 से रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि मैंने आपके 8 प्रश्न लिख रखे हैं यहाँ पे, आपके लिए इतने इनफ है, इससे बाहर आपका ग्लूकोज से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। CHOH CH2OH, ये इसको ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है रिएजेंट। ये एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीकृत कर देता है, और आपको दोनों को डायरेक्ट उसमें किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक समूह में, दोनों को, CH एल्डिहाइड को भी और आपका CHOH का होल 4। इसको तो इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा जटिल संरचना है ना, इसको डाल देगा नीचे खुली को, COOH, इसको दोनों को चेंज कर देता है। इसका नाम है सैकेरिक अम्ल। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कैसे प्राप्त करोगे सैकेरिक अम्ल ग्लूकोज से। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज से एसिटिल क्लोराइड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहल समूह होता है। कैसे, देखो जिससे कोई अभिक्रिया करे, जैसे यहाँ पे HNO3 ने देखो
दोनों रिएक्शन करा, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह दोनों चीज़ें होती हैं। और देखो इससे इसने किसके साथ अब रिएक्शन करी, इसने आपका एल्डिहाइड समूह के साथ रिएक्शन करी, तो ये सिद्ध करता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। इसने किसी के साथ इसने ऐसी कर ली इसको आप, इसमें देखो हाँ, इसने देखो ओ के साथ रिएक्शन करी ना, तो ओ आपका क्या आता है, कार्बोनिल समूह होता है, एसीटोन वाला कार्बोनिल समूह कीटोन समूह होता है, तो इसने ओ से केवल रिएक्शन करी, तो ये आपका सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। क्वेश्चन आता है कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो आप HCl के साथ रिएक्शन कराने के बाद आप बता सकते हो। Br2 ने आपने CHO से रिएक्शन करी, तो ये बना COOH में चेंज कर दिया, तो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। ऐसे आपको बनाना रहेगा। क्या था क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन पे आते हैं। HNO3 से हो गया ना, ये सैकरिक अम्ल है, नाम सभी के लिख लेना। CH2 देखो, अब CH2OH हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों से रिएक्शन करने के बाद एक ही बनता है, या कहते हैं यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। दोनों से रिएक्शन होने के बाद आपका बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, CH, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 ले लीजिए इसके अणु, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, CH CH3CO, ये आपका बनेगा, यहाँ पे O को और रखिए 2, यहाँ से क्योंकि HCl निकलता है केवल बाहर, यहाँ से HCl निकलता है, ये आपका एसिड जुड़ जाता है। चाहो तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो, CHCOOCH3, इसको चाहो तो ऐसे करके लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपका CH2COOCH3, ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन होने, 4 ऐसे रिएक्शन हुई है, 4 1 5, 5 यहाँ आपका 5 इसके वर्ड लिए, तो HCl आपका निकल जाएगा बाहर, प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका सिद्ध करता है, देख लो इसने पांचों एल्कोहल समूह से रिएक्शन करी है, देख सकते हो। तो ग्लूकोज ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहल समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की HI से रिएक्शन होगी तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्लूकोज से एन हेक्सेन या हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन कैसे प्राप्त करोगे, CH2OH, HI से रिएक्शन होने के बाद ये आपका डायरेक्ट एन हेक्सेन में चेंज कर देता है, हेक्सेन में चेंज करेगा, तो आपका CH, यहाँ पे हेक्सेन ना चेन बना देगा कार्बन की, CH2 4 हो गए ना, 5 कर दीजिए, और एक का लास्ट छठा, ये 3 और 3 6 हो गए, ये आपका एन हेक्सेन, इसको मतलब हेक्सेन में चेंज कर देता है। क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करो ग्लूकोज से एन हेक्सेन, तो आप HI से रिएक्शन कराने के बाद आपका हेक्सेन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज की ये आपका NH2OH से रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, देखिए 7वां क्वेश्चन, CHOH का होल 4 CH2OH का बनेगा NH2OH, तो देखिए आपको NH2OH, ठीक है, NH2OH है ना, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या निकाल देगा, CHOH CH2OH, देखिए आपका CHNOH आपका बचेगा, और निकल क्या गया बाहर, देखिए यहाँ से H2O आपका निकल गया, H2O ये आपका निकल गया, और बच्चा मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बस ये आपका ग्लूकोज ऑक्सिम है, इसका नाम लिखिए ग्लूकोज ऑक्सिम, सभी के नाम लिख के याद जरूर कर लीजिएगा एक बार। अब PCl5 से भी बहुत ही आसान रिएक्शन है, और ये भी आपका सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में आपका क्या होता है, ग्लूकोज में 5 एल्कोहल समूह होते हैं, PCl5 CHO, PCl5 किससे रिएक्शन करता है, एल्कोहल समूह से ना, CH2OH PCl5 से रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड CHO CH एल्कोहल समूह को Cl में चेंज कर देगा, होल 4 का CH2Cl, चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप सेप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप बस इसका जो मेन उत्पाद है वो लिख दीजिए, ये आपका बना पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ठीक है, इसका नाम पेंटाक्लोरोग्लूकोज लिख लेना, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड ये लिख लीजिए, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड।
तो ये आपका करा दिया। देखो ये इसने कैसे एल्कोहल वाले समूह से रिएक्शन करी है ना, तो ये सिद्ध करता है ग्लूकोज में एल्कोहल समूह होता है। तो आशा है दोस्तों आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे से आपको सभी प्रश्न तैयार हो गए होंगे कि क्या ग्लूकोज में कैसे सिद्ध करने वाले प्रश्न आपको करने होते हैं। ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए एल्कोहल समूह होते हैं, एल्डिहाइड समूह होते हैं। तो आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और अपने अच्छे से कर लिए होंगे। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।